अस्सलाम वालेकुम। लीडर टीवी के प्रोग्राम अपनी बात के साथ मैं हूं कासिम राजपर और मेरे साथ हैं डॉक्टर अयूब शेख साहब। डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत बमुकाबला IG सिंध या सिंध पुलिस और आज की ये बात नहीं है, जब से AD ख्वाजा साहब या उससे पहले भी 2-4 ऐसे अफसरान आए जिनसे मामलात नहीं निमल। आप क्या समझते हैं कि ख़राबी पुलिस की तरफ से है, हुकूमत सिंध की तरफ से है? एक राय है कि इनको शायद अपने मनपसंद लोग चाहिए होते हैं। मुख्तलिफ हुकूमतें जितनी भी होती हैं, पंजाब में भी उस्मान बुज़दार साहब अब तक 3 जो है वो तब्दील कर चुके हैं, तो मामला है क्या? मामला सिंपल है। और IG जो कलीम इमाम साहब हैं वो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बाकी उनका सिंध के किसी भी इलाके से कोई भी ताल्लुक वास्ता या उसकी जाग्राफ़ी उसके बारे में कोई भी उनको इल्म नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, और जहाँ तक मैंने सारी बातें सुनी हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं, तो उनमें मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि IG सिंध जनाब कलीम इमाम जो है उनकी अगर कोई डीमेरिट है तो वो ये है। 1843 में जब सिंध फतह हुआ डॉक्टर साहब, वो तो लंदन से आए हुए लोग थे जिनको पता भी है कि न जाग्राफी के न तारीख का, वो कैसे रिट ऑफ इनकी सारी सर्विस इस्लामाबाद या बाहर रही है। और अभी इनको जब वफाकी हुकूमत ने इनको यहाँ भेजा था ना, अभी आज की सूरत-हाल पे मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन जब वफाकी हुकूमत ने कलीम इमाम को मुकर्रर किया था तो उस वक्त भी कम से कम हुकूमत से, चीफ मिनिस्टर से बात पूछते कि ये शख्स हम भेज रहे हैं, आपकी इसमें रजामंदी शामिल है या नहीं है। उन्होंने ऐसे ही थोप दिया। जो खराबियाँ इसके वक्त में हुई हैं वो सब की सब खराबियाँ कलीम इमाम की जाग्राफी, कलीम इमाम की खबरचार ना होनी। नहीं डॉक्टर साहब, 3-4 जो मिसाल के तौर पर इरशाद रांझानी का जो केस आज सिंध काबीना में डिस्कस हुआ है, इस किस्म के जो मामला या बिस्मा का या दुआ मंगी के मामला, तो वो तो कराची में हुए हैं यार। कराची में भी नहीं रहा ना, मैं सिंध का मतलब क्या है, सही। कराची थोड़ी अलग। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि कराची में भी वो नहीं रहा, उनकी इस्लामाबाद सर्विस है, लिहाजा यहाँ के एहसासात, यहाँ की नफ्सियात, यहाँ के तरीक़ेकार, मतलब AD ख्वाजा है उसको पूरा पता है। या ये अभी 3 नाम जो है जनाब नहीं, लेकिन उनका मामला भी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके पहुंचा, वो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर की। सुने ना, वो तो इंटरेस्ट का मामला आया ना हुकूमत का कि हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर। हाँ, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट का मामला नहीं है, यहाँ तो मामला ये है कि इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है। मसलन एक SSP शिकारपुर, उस पे ये अड़ गए कि इसको वापस रखो। उसके वक्त में सबसे ज़्यादा अगवा बराए तामान के वाक़यात हुए और इनको बताया गया कि शिकारपुर जो है ये बहुत हिसास इलाका है दरिया के किनारे की वजह से और सरहद की, बलूचिस्तान के करीब मिलने की वजह से वो जो कबायली, हालांकि सिंध का कोई ज़िला कबायली नहीं है, लेकिन असर अपनी जगह पे ताल्लुकात का साथ रहे या मुख्तलिफ कौमियतें या बरादरियाँ आती हैं, उनका भी होता है, कबीले होते हैं। ये अड़ गया उसपे। इन्होंने कहा खादिम रिद को सरेंडर किया DIG को। खादिम रिद को DIG के सरेंडर पे चीफ मिनिस्टर ने एतराज़ किया, तो फिर उन्होंने ख़त लिख दिया चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी ने कहा चलो हम सरेंडर करते हैं खादिम रिद को। जैसे ही चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह साहब ने वफाकी हुकूमत को सरेंडर किया तो इसने फिर एतराज़ लिखा कि आपने मुझे बताए बगैर सरेंडर क्यों किया, भाई तुमने तो कहा था। मतलब ये चूँकि चुनाचे अगर मगर में पड़ गया। अफसर तो अच्छा है और बहुत ही नाम कमाया इन्होंने सिंध से बाहर। जी। सिंध से इनका कोई भी लेना, सिंध में इन्होंने सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के शोबे में मास्टर्स किए, उसके बाद ये पुलिस महकमे में गया है। और हिसाब देखें तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा काम करे, कोई बड़ी चीज़ें करे, कोई बड़े तीर मारे और कोई बड़े फैसले कराए, उसमें ये नहीं था। जहाँ भी इस पूरे अरसे में सिंध में जिस भी ज़िले में जो बहुत अच्छा काम हुआ या निस्बतन मुनासिब काम हुआ, उसका रीज़न भी वो पुलिस वाले हैं जो उधर बहसत SSP मौजूद रहे। ठीक है, तो ये जो है आज सिंध काबीना ने, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है
कि गवर्नमेंट का मतलब वजीर आजम या वजीर आला नहीं है, गवर्नमेंट का मतलब है काबीना। सही है, बिल्कुल। वफाकी काबीना ज़ेर सदारत पर प्राइम मिनिस्टर, सूबाई काबीना ज़ेर सदारत वज़ीर, जो भी है काम, जो पॉलिसी फैसले होंगे रूटीन मैटर के अलावा, जो पॉलिसी डिसीशंस है उसके लिए काबीना क्या कहती है, काबीना ये कहती है भाई ये देखो, इसको देखिए इस तरह। अभी 3 नाम जो है उनमें ये है, 4 नाम गए वैसे सर, 3 नाम गए, सही मैं बता रहा हूँ। नहीं, जो आज एलामिया जारी हुआ या जो सूबाई वजीर सईद गनी साहब ने जो बात की, वो 4 नाम दिए। डॉक्टर सनाउल्लाह शेख साहब का भी, सनाउल्लाह अब्बासी साहब का भी शेख बहुत नहीं, वो है भी लाड़काना का, तो लाड़काना के लोग ज्यादा, लाड़काना के शेख बरादरी ज्यादा है। जी बिल्कुल, बहुत ही ईमानदार अच्छा अफसर भी है और बुलंद बांग बहुत सारे काम भी कर सकते। अब ये मुझे पता नहीं उनकी ये बातें तलत को क्यों नहीं पता चली। नहीं, तलत को तो मालूम होना चाहिए कि सनाउल्लाह अब्बासी जो है, अगर उसके कदबुत पे, उसकी आवाज पे जाएंगे आप, तो ये तो और बड़ी नहीं डॉक्टर साहब, ये जो ये पंजाबी बोलने वाला शख्स अगर उर्दू बोलेगा वो कैसे बोलेगा? नहीं, ये तो और बड़ी बात है। पख्तूनख्वा का जो आदमी है वो बात तो वैसे ही करेगा ना। नहीं, लेकिन ये तलत जैसे बंदे को ये चीजें जेब नहीं देती हैं। बात मैंने सच्ची बातें सुनी नहीं है, लगभग ऐसी बातें की जो मैं आपके गुजारिश कर रहा हूँ। तो तलत को नहीं करनी चाहिए, और तलत को उन्होंने उसकी अंग्रेजी पे एतराज किया है, करनी चाहिए। अंग्रेजी आईजी होने के लिए अंग्रेजी थोड़ी जरूरी। अंग्रेज के जमाने में तो घोड़े पे चढ़ते थे, तो आप वो सिंधी बोलते थे, और सबसे ज्यादा पंजाब में पंजाबी बोलते होंगे, पंजाबी बोलते थे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो पश्तून थे, बलूच थे, तो वो तो घोड़ों पे चढ़ते थे। तब कौन सी तोप थी, तोप मारी थी, ये तो बात ही नहीं है। इसीलिए ये बात नहीं है, ये बिल्कुल सानवी बात भी नहीं है, ये टर्शरी चौथे 5 नंबर की बात है। ये इन्होंने किया है। और अभी ताज़ा खबर ये है कि सिंध के वजीर आला को वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि आप किराना लाजी में 1, 2, 3 नाम भेजें। तो 1, 2, 3 में पहला नाम जो है जनाब कुर्राए फाल बिलाखिर निकल आ, बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे थे। जी वो कहता था हो सकता है मैं रिटायर हो जाऊं और मुझे आईजी भी नहीं बनाए। बड़ा अफसर है, अच्छा अफसर है और आवाम दोस्त है। एएसपी से लेके आईजी, एडिशनल आईजी तक यहाँ सिंध में रहा है, तो मैं मामला तो उसको ज्यादा पता होगा। दूसरे जो अफसर है ना, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मुश्ताक अकबर जैसा अफसर पुलिस बरसों बाद पैदा करेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक भी नहीं है, ऐसा अफसर है जी। और कामरान फजल जो है वो ज्यादातर डीआईजी वेस्ट रहे हमारे पास, तो वो भी आप देखेंगे ना, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक आदमी है। तो ये 3 नाम जो है ना, सिंध हुकूमत ने कम से कम मेरिट के उस पे भेजे हैं। मेरी इतला ये है कि प्राइम मिनिस्टर या उन्होंने तय कर लिया है कि वो गुलाम कादर खेबो साहब को भेजेंगे, कुर्राए फाल निकल आएगा उनका, सही है। और कि वो तो ऑर्डर में वैसे भी जो नंबर 1 होता है तो ज्यादातर उसी को तरजीह। नहीं, मैं रिवायत की बात कर रहा हूँ। इस सारे मामले में एक अहम बात जो आप मुझसे नहीं पूछ रहे हैं वो ये कि वफाकी हुकूमत जो सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी मुराद अली शाह से, वो मुराद अली शाह के अभी ये छोटे छोटे जो काम है ना, वो बरज़ा खुशी, वो इसलिए डॉक्टर साहब ये तो बड़ी मामला तो हुए हैं पिछले दिनों, कोर्ट से लेके सिंध हुकूमत के सैयद मुराद अली शाह और उसकी काबीना को नाराज़ नहीं कर सकते, और वो बहुत ही चौड़े में फंस चुके हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने एमक्यूएम के हवाले से ये आगे जाके पीपल्स पार्टी पे भी एक बिजली गिरेगी कि उनको भी फैसला करना पड़ेगा कि वो एमक्यूएम के बारे में। तो आज तो ये सब कुछ जो है ना, वो सैयद मुराद अली शाह। डॉक्टर साहब एक चीज़ और कहें कि ये जो एतराज़ ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग हैं, सियासी जमातें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत करती हैं, या मुखालिफ लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, इनको तो एक कमदार किस्म का आदमी चाहिए जो आईजी हो या जो अपना चीफ सेक्रेटरी हो। ये एक आईजी के ऊपर नाम था कमदार का, रह सका? जवाब है नहीं। सही, बिल्कुल। दूसरा, लड़ाई पे आ गया
तो वो भी नहीं रह सका। चलो ठीक है, आपने नहीं, वो टेक्निकल आदमी था, वो अपना जबरदस्त तरीके से रह गया, इसको भी खुश करके मामला सीधा करके गया। आपको मैं ये बताऊं कि इन्होंने जो कमदार रखने की कोशिश की है ना, वो बिलाकर गले पड़े हैं। मैं नहीं, फिर वो किताब निकल आता है ना जिसमें जिसको कानून कहते हैं या रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। मैं बताऊं कि कमाल असफर साहब गवर्नर थे सिंध के, जहाँ मैं साईं अब्दुल्ला शाह साहब की मुलाजमत करता था। तो जिस दिन 5 नवंबर को बीबी की हुकूमत गई, तो 5 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट में मरहूम सैयद अब्दुल्ला शाह साहब वज़ीर आला सिंध के खिलाफ जो पहली पिटीशन दाखिल की, वो सिंध के गवर्नर कमाल असफर ने की। आप हिसाब रखो, सही है। वो कमाल असफर जिसकी ड्राफ्टिंग से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत खुश होती। जी सही, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह एक शख्स ने CSS का इम्तिहान दिया, DMG ग्रुप हुआ, सब कुछ हुआ, फारूक अहमद लगारी। बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि मैं शादी के बाद जिंदगी में दूसरी दफ़ा आज खुश हुई हूँ जब फारूक अहमद लगारी हमारे सदर हुए। वो सराय की बेल्ट की वजह से भी आप अंदाजा करो, रखा तो बीबी ने। जी जी, ठीक है। कमाल असफर सैयद अब्दुल्ला शाह के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहा है, वो मोहतरमा के फारूक लगारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ चार्जशीट पेश। आप अंदाजा करें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके अपने हैं तो वो हर वक्त आपके अपने रहेंगे। सही, बिल्कुल। ये हुकूमत है, ये कारोबार है, और ये अलग तरीके। इशरत ले बात देखे ना। हाँ, वो उनको जानता भी नहीं था एक अरसे में। फिर जानता भी नहीं था, तो इसीलिए हवाएं। मुस्तफ़ा कमाल, बहुत सारे बहरहाल लोग हैं डॉक्टर साहब जी। आखिरी बात है अपने शेख जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। जनाब रशीद अहमद शेख जो है ना, इस्लामाबाद, अच्छा, पिंडी वाले, सही है। उन्होंने रावलपिंडी की हवाओं में जो सरगुज़श्त हो रही है और बाज़ गश्त हो रही है, उसमें ये है कि जो कुछ हामिद और सैयद तलत कहते हैं, उसके हिसाब से फरवरी और मार्च का महीना भारी है। सही है। तो अल्लाह खैर करे। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। एक प्रोग्राम दूसरा हम करेंगे इंशाल्लाह कल किसी और मौजू पे। हमें इजाज़त दीजिए। टाइम बताएं उनको। नहीं, टाइम तो 8 बजे इंशाल्लाह अज़ीम, 8 बजे। लेकिन जाते जाते मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि फेसबुक पे हमारा जो पेज है लीडर टीवी का, उसको लाइक करें। उसके साथ साथ यूट्यूब पे हमारा पेज भी लाइक भी करें, उसको सब्सक्राइब भी करें। उसके साथ साथ वो घंटी जो होती है, जो बजती है, वो उस पे ज़रूर दबाइएगा कि हमारे प्रोग्राम जो भी हैं वो फिर आप सुन सकें, देख सकें। इसके साथ ही कासिम राज पर और डॉक्टर अयूब शेख को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।